उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेटा अल्लाह ताला ना कुरान मजीद में इस तरह कहते हैं कि अगर आप जो है मुझे एक नेकी को बंदा करता है तो अल्लाह ताला जो है उसको 10 गुना अता करते हैं। ठीक है, सवाब जो है वो कितना गुना मिलता है जी? 10 गुना मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी जगहों पे है कि 10 गुना भी है और बाद जगहों पे 70 गुना भी है। ठीक है, रमजान में आप नेकी करते हैं तो क्या होता है, वो नेकी जो है बढ़ जाती है, वेरी जो है वेरिएशन हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले अगर आपको 10 गुना सवाब मिलता था, रमजान में 70 गुना मिलता है। पहले आपको ये होता था जी कि आप कोई नेकी का काम करें आम डेज के अंदर तो अस्सलाम वालेकुम कहें तो आपको मिलेगी कितने नेकियां जी? 10 नेकियां मिलती हैं अस्सलाम वालेकुम के। और रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी कहेंगे तो आपको 30 नेकियां मिलेगी आम डेज में। ठीक है, लेकिन अगर यही बात अगर आप करें तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, रमजान के अंदर तो आपको क्या होगा मेरे बेटा, ये नेकियां 70 गुना, और बाद जगहों पे आता है कि ये तकरीबन 70 गुना से भी ज्यादा जो है 700 गुना तक जो है ये अल्लाह ताला सवाब अता करते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेरिएशन है। ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है खुद कहते हैं कि जो मुझे एक देगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मुझे एक देगा, ठीक है, मैं उसको कितना करके दे दूंगा जी? 10 गुना करके दे दूंगा। जो मुझे एक देगा मैं उसको 10 गुना करके दे दूंगा, 10 गुना करके दे दूंगा, 10x दे दूंगा। ठीक है, फिर ये भी है जी के 70 गुना करके दे दूंगा, ये अल्लाह फरमाते हैं। तो ये क्या है कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज क्या हो गई? बढ़ गई। देखिए, आपने एक नेकी की तो अल्लाह ताला ने आपको कितना सवाब दे दिया? 10 दे दिया या 70 गुना दे दिया। ठीक है, तो ये है वेरिएशन। अब ये तो मैंने कुरान मजीद के हवाले से बात की ना कि वेरिएशन क्या होती है, कि उसका भी कहीं जिक्र है कि नहीं है। ठीक है जी, कुरान मजीद में क्या नहीं है, ढूंढे तो क्या नहीं मिलता। अब आ जाते हैं जी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको लगे कि अंदाजे से कि क्या है जी? टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इसकी दो मेन काइंड्स हैं। आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास के अंदर, 7 के अंदर, 8 के अंदर भी यही है। ठीक है, मुख्तलिफ के अंदर इस टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं तब्दील होने को। कैसे कहते हैं मेरे बेटा? तब्दील होना। ठीक है, चेंज होने को कहते हैं वेरिएशन। ठीक, तो वेरिएशन की दो बेसिक काइंड है जी। वेरिएशन कैसे कहते हैं मेरे बेटा? चेंज होने को कहते हैं। काइंड कितनी है बेटा? 2 बेसिक टाइप्स है जी। इट हैज 2 बेसिक टाइप, वैसे 3 है लेकिन बेसिक टाइप 2 है। इट हैज 2 बेसिक टाइप्स। नंबर 1 जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मैं आपको पहले समझाऊंगा, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। डायरेक्ट वेरिएशन ये है जी, तो जो रखिएगा, जिससे पूछूंगा वो बताइएगा। डायरेक्ट वेरिएशन ये है जी कि अगर आप, ये होती है 2 क्वांटिटीज के दरमियान ना। डायरेक्ट वेरिएशन कितनी क्वांटिटीज के दरमियान होती है? 2 क्वांटिटीज के दरमियान। डायरेक्ट वेरिएशन ये है जी कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। या अगर आप एक किसी क्वांटिटी को कम करें तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली इस हिसाब से क्या हो जाए? कम हो जाए। एग्जांपल दूंगा, बात आपको समझ आ जाएगी। देखें बेटा, देसी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे बिलाल के घर में 5 किलो चावल पकते हैं। ठीक है जी, 5 बंदों के लिए। कितने बंदों के लिए? 5 बंदों के लिए। भाई खाती पीती फैमिली है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 5 किलो चावल पकते हैं 5, ठीक है जी, बंदों के लिए। सही तगड़े लोग हैं ये, सही खाते पीते लोग हैं, 1 किलो खा जाते हैं चावल। ठीक है, तो अब ये है कि बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह से खाते पीते लोग जो हैं, बिलाल के घर में 3 जो है ना मेहमान आ जाते हैं, ऐसे ही खाते पीते कजन आ जाते हैं बिलाल के, हैं, अरसलान आ जाता है। ठीक है, तो ये कजन इसके 2 और आ जाते हैं, उस्मान आ जाता है, ये कजन आ जाते हैं इसके। तो बताएं कितने किलो चावल पकेंगे?
जाहिर सी बात है ना, 8 किलो चावल पकेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप देखिए मेहमान ज्यादा कर दिए तो चावल भी बढ़ गए, यही बात है। सिमिलरली आपको पता है कि बिलाल के घर में 5 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे कहीं चले गए, तो बताएं बिलाल के घर में कितने किलो चावल पकेंगे जी? वैसे 5 किलो पकते हैं, 2 बंदे चले गए तो कितने क्या बनेंगे बेटा मेरा बेटा? जाहिर सी बात है, अगर 2 बंदे चले गए तो 3 किलो चावल पकेंगे, बचत हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो ये क्या है जी, ये है जी डायरेक्ट वेरिएशन कि अगर आप एक चीज को कम करें तो दूसरी भी कम हो जाए, एक चीज को ज्यादा करें तो दूसरी भी ज्यादा हो जाए। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है जी। और एग्जांपल ये जी कि आप जो है ऐसा करते हैं जी कि आपके पास तो पैसे हैं, ठीक है जी, तो आपके पास पैसे हैं जी 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया है, तो 50 रुपए के बताएं चिकन कढ़ाई कितनी आएंगे? जाहिर सी बात है कितनी आएंगे जी? 10 चिकन कढ़ाई आएंगे ना, हैं? तो अगर मैं 60 कर दूं तो चिकन कढ़ाई कितनी आएंगे? 12 आ जाएंगे। देखिए पैसे बढ़ाता जा रहा हो तो चिकन कढ़ाई भी बढ़ता जा रहा है। ये तो ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक चीज के बढ़ाने से दूसरी बढ़ गई, मैंने पैसे बढ़ाए तो पापड़ बढ़ गए। सिमिलरली अगर मेरे पास जो है पैसे जो है मैं कम कर दूं, पहले 50 था, अब मैं 30 रुपए दूं तो कितने चिकन कढ़ाई आएंगे जी? 30 रुपए दूं तो चिकन कढ़ाई कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे ना। तो एक कितने का हुआ फिर? 5 रुपए का। बात समझ आएगी नहीं यही? तो क्या क्या है ये वेरिएशन है डायरेक्ट, कि एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी चीज भी क्या हो जाए? बढ़ जाए, और अगर एक चीज को कम करो तो दूसरी चीज भी क्या हो जाए? कम हो जाए। ये डेली लाइफ से समझा करो बात देसी तरीके से कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि 2 क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें एक चीज के कम या ज्यादा करने से दूसरी चीज भी कम या ज्यादा हो जाए, इस तरह के वेरिएशन कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए मेरा बेटा डायरेक्ट वेरिएशन की। द रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, the relation between two variable quantities is called direct variation. Direct variation if the increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in other quantity, लेकिन शर्त क्या है? अगर एक में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो दूसरी में इंक्रीज डिक्रीज हो। शर्त क्या है जी? अदर क्वांटिटीज, लेकिन क्या शर्त क्या है जी? बाय द सेम रेशियो, बाय द सेम रेशियो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे मैं बात करूं किसकी जी? हैं, अगर मैं बात करूं रोटी की, ठीक है, तो एक हॉस्टल है उसमें ये इजाजत है जी कि एक बंदा जो है 2 रोटियां खा सकता है। एक बंदा 2 रोटियां खाएगा। अगर बंदे 2 हो जाएं तो कितनी रोटी खाएंगे जी? 4 खाएंगे। बंदे 3 हो जाएं तो कितनी रोटी खाएंगे जी? 6 खाएंगे। ये पाबंदी है, एक बंदा 2 ही रोटियां खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं खा सकता। इससे ज्यादा हॉस्टल वाले देते ही नहीं है। ठीक है जी, 2 रोटियों की गुंजाइश है। ठीक है जी, तो 4 बंदे हों तो 8 खाएंगे। ये देखिए क्या होता जा रहा है, एक को बढ़ाते जाओ दूसरी बढ़ती जा रही चीज। ठीक है जी, तो ये क्या है मेरा बेटा? ये है डायरेक्ट वेरिएशन।
अच्छा, अगर मैं बात करूं इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, तो इनवर्स वेरिएशन ये है जी कि अगर आप एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन ये है कि अगर आप जो है एक क्वांटिटी के अंदर कोई इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली कम हो जाए। या अगर आप एक क्वांटिटी के अंदर क्या करते हैं जी, डिक्रीज करते हैं, तो दूसरी क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये होती है जी इनवर्स वेरिएशन। एग्जांपल दूंगा, बात आपको समझ आ जाएगी। जरा तवज्जो रखिएगा, मैं आपसे पूछने वाला हूं, बिल्कुल तवज्जो रखिएगा। देखो बेटा, बात ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक दीवार है, ये वाली दीवार है, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। आपने एक मिस्त्री को कहा कि भाई ये दीवार जो है आपने एक दिन में मुकम्मल करनी है, ठीक है जी। तो एक मिस्त्री जो है एक दीवार को एक दिन में मुकम्मल करता है, ठीक है। एक मिस्त्री क्या करता है, एक दीवार को एक दिन में मुकम्मल करता है। मुझे बताएं, दो मिस्त्री जो है एक दीवार को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? शाबाश, मुझे ये आंसर करके बताएं, इसका आंसर बताएं बेटा, सोचें कौन बताएगा पहले। शाबाश शाबाश, रिप्लाई करें बेटा, सबसे पहले कौन बताएगा। देखिए कि आपके पास एक दीवार है, एक मजदूर एक दिन में मुकम्मल करता है, तो दो मजदूर जो हैं एक दीवार को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? हाफ डे में मुकम्मल करेंगे। शाबाश, किसने कहा जी? आमना ने कहा, गुड, जबरदस्त बच्चा। तो सिमिलरली अब देखिए ना क्या हुआ कि आपने बंदे बढ़ाए तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। बंदों के बढ़ाने से टाइम कम हो गया, तो ये क्या है जी, इनवर्स वेरिएशन है कि एक चीज को बढ़ाया दूसरी चीज कम हो गई। सिमिलरली आपके पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है जी, कोई फैक्ट्री है, तो उसमें क्या करते हैं जी कि पांच जो है ना बंदे हैं, वो एक दिन में क्या करते हैं जी, बनाते हैं 10 साइकिलें बनाते हैं, ठीक है। पांच बंदे जो हैं एक दिन में 10 साइकिलें बनाते हैं, ठीक है। अब यहां भी ये सवाल पैदा होता है कि पांच दिन बंदे जो हैं एक दिन में 10 साइकिलें बनाते हैं, तो अब मैं करता हूं जी बंदे ज्यादा, बंदे ज्यादा करता हूं, वर्किंग आवर कम करता हूं, तो क्या होता जाएगा, वो मैं बंदे कर देता हूं 10, बंदे कर देता हूं 10, ठीक है जी। तो क्या होगा मेरा बेटा, आधे दिन में क्या हो जाएगा, काम मुकम्मल हो जाएगा। 10 साइकिलें रोजाना बनाने की मैं टारगेट दिया है, 10 साइकिलें बनानी है आपने रोजाना। तो पांच बंदे बनाते हैं जी 10 साइकिलें एक दिन में। अगर मैं बंदे कर दूं 10, तो क्या होगा, बनाने साइकिलें आपने 10 ही हैं, ज्यादा नहीं बनानी, 10 साइकिलें बनानी है। तो बताएं कितने दिन लगेंगे फिर? राइट, सी बात है भैया, 12 बजे रोटी खा के अल्लाह हाफिज है, यही होगा ना। आधे दिन में क्या हो जाएगा, वो 10 साइकिलें, 10 बंदे आएंगे, 10 साइकिलें बना के चले जाएंगे, एक एक साइकिल बनाएगा चला जाएगा। बात समझ आ गई? ये कौन सा वेरिएशन हुआ? ये वेरिएशन हुआ मेरा बेटा इनवर्स, कि आपने बंदे ज्यादा कर दिए, तो क्या होगी मेरा बेटा, साइकिलें जो हैं अच्छा जी। तो अब चलते हैं जी आगे, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज, दो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं जो चेंज हो सकती हैं, क्वांटिटीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन if
the increase / decrease in one quantity causes decrease increase in other quantity by the same ratio ठीक है मेरे बेटा। तो एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। अब बेटा आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपके पास मेरे बेटा 3.1C, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल होशियार रहिएगा, अभी मैं आपको और क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। अच्छा जी, कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज आपकी 3.1C है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कहता है इफ y वेरीज डायरेक्टली, y क्या करता है, वेरीज करता है कितना जी, डायरेक्टली x के साथ। तो बाकी आपको वैल्यूज दी है, तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, ये बुक में लिखा हुआ है। y ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो क्या आता है, कांस्टेंट ax, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब आप पुट करें इसमें, पुट आपको वैल्यू दी हुई है जी, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 450। इसमें जी हमेशा की तरह इन इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज 1 इक्वेशन ये है मेरा बेटा, y की जगह पे आएगा 450, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू k का नहीं पता, x की वैल्यू पता है जी हमें कितनी है, 10 है, ठीक है। ये इसके साथ डिवाइड कर दें जी, 45 है जी k की वैल्यू, बात खत्म। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लिखना है इसको। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोला था और एक ये, दोनों मैंने करके दे दी। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी। इसका पार्ट है जी बी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। किसी को कोई मसला था बेटा बोले, शाबाश। किसी को समझ नहीं आई तो बता सकते हैं आप। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कुछ ऐसे है, कहता है बेटा इसका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। अच्छा, फिर अगली बात ये होती है जी y इज इक्वल टू kx, हमेशा की तरह इक्वेशन 1। बेटा ये तरीकाकार याद रखिएगा, इसी तरीकाकार को देख के हम 4-5 एक्सरसाइजेस कर ही लेंगे। 3 एक्सरसाइजेस तो पक्की हैं, इसी तरह की हैं, बस यही स्टेप होगा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मैंने बुक से देख के लिखा, फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो k आ जाता है, इक्वेशन नंबर 1। आगे आपको 2 वैल्यूज गिवन होगी, बुक में ही लिखा होगा जी, पुट करना है जी। इसके बाद अगला स्टेप पुटिंग होता है जी, पुट y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 8, किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1। स्टेप याद रखिएगा वही होंगे, 1 जी, 1 के अंदर डालें, 1 एम्प्लाइज होगा, 9 इक्वल टू k और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 8, ये 9/8 हो जाएगा इक्वल टू k। हमेशा की तरह पहले k की वैल्यू आएगी, ठीक हो गया।
अब उसने आगे कुछ बोला हुआ है, वो करते हैं। पुट टू k इज इक्वल टू, एक तो करेंगे 9/8 एंड, ये मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, एंड y इज इक्वल टू 100। ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। किसके अंदर जी? इन इक्वेशन नंबर 1 में। फिर 1 में डाल दो, बोला हुआ है जी 1 में डालेंगे। 1 ये जी, इसमें हाथ रखिए यहाँ पे, y की जगह पे आ जाएगा जी 100 इक्वल टू, आगे k है, k की वैल्यू मेरे पास है 9/8, आगे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बोला बस में। यहाँ तो कोई मसला नहीं है जी, 100 है, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा जी 800 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू x। आपकी मर्जी, इसको पॉइंट में लाएं ना लाएं, मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे भी करना है जी पुट, इससे आगे फिर पुट करना है दूसरा पार्ट इसका। ये दूसरा पार्ट इसने दिया हुआ है, पुट k is equal to 9/8 and y is equal to 29, किसमें? इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 एम्प्लाइज, ये जी, ये दिया हुआ बुक में। अच्छा, फिर इस पे हाथ रखो बेटा, y की वैल्यू इसने दी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29, आगे इक्वल, फिर k की वैल्यू जी 9/8, आगे x हमने फाइंड करना है। ऐसी जगह बेटा 29 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा जी 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा जी, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या पुट करनी है जी? फिर पुट करना है, क्यों? उसने बोला हुआ बेटा 4 पार्ट हैं इसके 4 पार्ट हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। पुट k इज इक्वल टू 9/8 एंड यहां पे दी वैल्यू जी x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 54 दिया है जी, किसके अंदर? इन इक्वेशन 1 के अंदर। 1 एम्प्लाइज, हाँ जी, y की वैल्यू तो नहीं, अब y इज इक्वल टू k की वैल्यू 9/8 मल्टीप्लाई बाय, आगे x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है? 54, ठीक है जी। तो यहां से आगे खुद करिए आप। अच्छा, और दूसरी चीज y इन टर्म ऑफ x, तो y इन टर्म ऑफ x ये जी आपने निकाल लिया है, अगर निकालना चाहे तो ये जी y इन टर्म ऑफ x, तो वो आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। y इन टर्म ऑफ x जो है वो ये भी निकाल के दिए, चारों पार्ट आपके हो गए जी इसमें, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट बनाना चाहें बना लें, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 4 का पार्ट 1 करते हैं, जरा क्या है देखते हैं। x है, इधर y है जी 2, आगे 8 है जी, थोड़ा स्पेस दिया उसने, ऐसे है ना।
बस इतना ही है। टेबल दिया बेटा आपको बुक में, जरा देखिएगा पेज नंबर 73। यहां कोई वैल्यू नहीं है, यहां दी है जी 8, यहां 20 और यहां 30। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। और ये भी बोला है कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, ये भी बोला है। अच्छा तो जो रखिएगा, लिखे कोई ना, अब लिखेगा कोई नहीं, ठीक है। तो जो रखे बेटा, अब आपने लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब लिखिए आप, ठीक है। अच्छा तो आप जरा गौर कीजिएगा, यहां पर हमारे पास कोई दो वैल्यूज चाहिए। y इज इक्वल टू पहले तो होगा के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। काम वो ये बेटा जो पहले कर चुकी है 1, ठीक है जी। अब आपने इस टेबल में वो वैल्यूज देखनी है जो दोनों पता हो, x भी पता हो y भी पता हो, दोनों। ये देखिए ये x भी और ये y भी, दोनों कंप्लीट है यहाँ पे ये। तो आपको पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 8 ये वाला, एंड y इज इक्वल टू 20 किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा काम वही है, बस सिर्फ इस वक्त क्या किया, इस वक्त उन्होंने एक बेटा टेबल दे दी है, बस ये हुई है बात। यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, इस दफा टेबल दे दी है, बस काम वही है जो पहले करते रहे। तो 1 एम्प्लाइज 1 में डालेंगे बेटा वैल्यू, y की जगह पे 20 इक्वल के का नहीं पता, अभी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू है कितनी 8, ठीक है। 20/8 इक्वल टू के, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है मेरे बेटा। ये हो जाएगा 5/2, 4 के टेबल से काटा है जी मैंने, ठीक है। क्या आ गया, ठीक है मेरे बेटा। अच्छा जी, अब मैंने ये वाली इसको फिल करना है, तो क्या होगा जी, गौर कीजिएगा जरा यहाँ पे। अब ये करना पड़ेगा, पुट k इज इक्वल टू 5/2 एंड काम वही है यहाँ पे, x इज इक्वल टू तो 1 एम्प्लाइज 1 ये जी, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, k की वैल्यू कितनी है 5/2, आगे क्या है जी मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 5। ये आपके एक आंसर आया, और इसको यहाँ पे फिल कर देंगे क्या है जी 5। ये जो आपके पास है ना ऐसे ऐसे, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये फिल इन करना था, आप इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, तो इधर आपके पास आया आंसर इसका 5, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा बेटा बात ये है कि अब हम क्या पुट करेंगे, फिर दोबारा से पुट करेंगे जी, पुट सबसे पहले के की वैल्यू पुट कर देते हैं, के इक्वल टू 5/2 एंड ये वाली वैल्यू हमने पुट कर ली थी, अब ये करनी है, तो ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है, एंड y इक्वल टू कितना है जी, y इक्वल टू 8 किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। 1 के अंदर जब आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 एम्प्लाइज y की जगह पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आगे इक्वल डाल दिया, k की वैल्यू कितनी है जी, k की वैल्यू 5/2, ठीक है। आगे आ गया x, ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई करें मेरा बेटा, ये हो जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/5, ठीक है। तो यहाँ 16/5 लिख लें बेशक, या पॉइंट के अंदर लिखना चाहें तो बेशक पॉइंट वाली वैल्यू डाल दें, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तो मैं तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ जी, 16/5 ही लिखूंगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3.111, ठीक है। अच्छा
तो अब क्या पुट करने जी, पुट k इज इक्वल टू 5/2 एंड ये वाली वैल्यू रहेगी जी हमारे पास y इज इक्वल टू 30, y इक्वल टू 30 किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। 1 एम्प्लाइज या के पास होगा 30 इक्वल टू 5/2, इधर आ जाएगा x, ठीक है। अच्छा जी, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इक्वल टू x। 5 1 आर 5, 5 6 आर 30 होता है, ठीक है। 6 2 आर कितना होता है 12। बस इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया जी, कुछ नहीं किया ज्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। आपका टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और इसका 3 बिल्कुल इस जैसे ही है। क्या करना है, होमवर्क करना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं जी। फॉर्मेट बेटे एक ही है, जो मैं करा रहा हूं ना क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही है, एक ही पैटर्न है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, सोल्यूशन है। कहता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर, r इज इक्वल टू k s स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। पुट क्या करना है मेरे बेटो, करना है r इज इक्वल टू 9 और s इज इक्वल टू 3, हमेशा की तरह इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा 1 इंप्लाइज 1 की जगह पे, r की जगह पे क्या आएगा 9 इक्वल, k का पता ही नहीं है, s जगह पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 9 इज इक्वल टू 9k हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बाई 9 इक्वल टू k, 9 9 से कैंसिल, कितना हो जाएगा बेटा 1, k की वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड r फाइंड करना है जी। तो हमें तो पता है, इसके बाद स्टेप होता है पुट k इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू दी होती है बुक में, क्या दी है जी, s दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 16। बस स्टेप वही है, देख लें, एक ही स्टेप है किसके अंदर, इन इक्वेशन 1 के अंदर। 1 एम्प्लाइज जी, एलो जी 1 एम्प्लाइज 1 क्या है जी, ये जी। r का नहीं पता, k की वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या है जी, s क्या है जी 16 है, उसका स्क्वायर है जी। तो r इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256। बस यही बोला हुआ था उसने और कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर जो है आपने 6 भी खुद करना है, 7 भी खुद करना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी खत्म, ठीक है मेरे बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, कोई मसला हो तो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।